दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत तो माफ कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव जब वो 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग कैंसर का इलाज कराने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई जाते हैं और वहां उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई भी बढ़िया कैंसर का अस्पताल नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के चक गजरिया फॉर्म्स में एक बहुत बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के लिए उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की और वहां पे वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंसर की वर्ल्ड लेवल का इलाज अवेलेबल कराने के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम मशीनों का मंगवाई और बहुत बड़े एरिया में कैंसर हॉस्पिटल की परिकल्पना की। उसमें काफी हद तक वो बन भी गया था। लेकिन 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली जाती है और उसके बाद उस कैंसर इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। आज अखिलेश यादव कल से चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो पहले उन्होंने अपने विधायकों के साथ पार्टी ऑफिस में एक बैठक की। उसके बाद अचानक वो काफिला लेके लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट चले गए जिसको उन्होंने बड़ी उम्मीद से जिसकी कल्पना की थी, जिसका निर्माण शुरू कराया था। वहां गए उन्होंने, जैसे ही पता चला कि अखिलेश यादव लखनऊ के सरकार के कैंसर संस्थान में निरीक्षण करने आए हैं, वहां के जो डायरेक्टर थे वो तुरंत वहां से संस्थान छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव का काफिला घुसता है, वो जाते हैं, बहुत से मरीज बाहर मिल जाते हैं, परेशान रहते हैं इलाज के लिए, जो आए होते हैं उनके परिजन बताते हैं। वहां एक छोटी बेटी से उनकी मुलाकात होती है, उसके परिजनों से, जिसको की ट्यूमर है और वो गोरखपुर की रहने वाली थी। उसको गोरखपुर में इलाज नहीं मिला, जबकि गोरखपुर में एम्स भी बना दिया गया है। उसके बाद पूरा उन्होंने निरीक्षण किया, कई चीजें उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो क्या कहा, जरा ये सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बोला। लगातार आ रहा है जो बुनियादी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के लोग चिंतित हैं। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सही समय पर सही दवाई का और इलाज का इंतजाम सरकार नहीं करा पा रही है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी इलाज के लिए लोगों को न जाने कहां जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, ये रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया गया था जिससे यहाँ पर गरीबों का फ्री इलाज हो सके और कैंसर बीमारी के बारे में जानकारी मिलती रहे और वो फैले नहीं, या कैंसर की रोकथाम को लेकर के क्या डॉक्टर समय समय पर लोगों को जागरूक करेंगे, इसलिए रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट ये बनाया गया था। जब वहाँ गए हम लोग, जो समाजवादी सरकार ने जहां तक काम छोड़ा था, जिस रूप में काम बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, और सबसे पहले मरीज मुझे जो मिला है वो मिला गोरखपुर का, एक बच्ची जिसके ट्यूमर है सर में। सोचिए मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जहां एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उनका इलाज वहां नहीं हो पा रहा है। उन्हें भी इलाज के लिए उस परिवार को लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी सरकार के बने हुए टेढ़ा हो जाएगा। और ये चक गजरिया में जितना भी विकास हुआ है, अमूल का प्लांट लगना, बगल में सरकार का एक और प्लांट लगना मिल का, तो कम से कम मिल का प्रोक्योरमेंट तो हो जनता से, किसान से। SCL का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया जहां हम लोग खड़े हुए हैं। ये समाजवादी सरकार में सरकार का मॉल था। सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको बेच दिया। तो कम से कम हम लोगों पे दिखाने को तो चीजें हैं जो समाजवादियों ने काम किया है। आगे देख लो, पीछे देख लो, हर तरफ बिल्डिंग देखने को मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई चीज बना नहीं सकते हैं, ये केवल बिगाड़ सकते हैं। ये सुना आपने,
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी रहने वाले हैं या बिहार के भी लोग जो रहने वाले हैं, वहाँ कैंसर की बीमारी से आपको आसपास बहुत लोग पीड़ित मिल जाएंगे। और हर आदमी जब कैंसर हो जाता है तो भागता कहाँ है? उसका पहला वो ठिकाना होता है मुंबई जाना चाहता है। गरीब आदमी जब कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाता है तो ट्रेन का रिजर्वेशन में उसको परेशानी होती है। मुंबई में वहां कैसे रहेगा, क्या रहेगा, इन सब चीजों के मद्देनजर अखिलेश यादव ने कैंसर संस्थान की स्थापना की थी लखनऊ में। अब वो दावा कर रहे हैं कि जो काम हमने 2017 में छोड़ा था और आज 2025 है, 8 सालों में वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। अच्छा, मैं लखनऊ कैंसर संस्थान के बगल में ही रहता हूँ, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पे मैं रहता हूँ। मेरी वहां पे पोस्टेड कई डॉक्टर से बात होती, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, बता रहे हैं कि भाई साहब बजट ही नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी वहां पे एक सरकार ने एक मेडिकल डायरेक्टर बनाया, अभी बनाए गए हैं, वो भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि किसको बनाया गया है। खैर वो अलग बात है। तो आप जब एक नेता विपक्षी पार्टी का, ठीक है आज की डेट में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन उसने एक बड़ी चीज सोची। उसने सोचा कि कैंसर जैसी बीमारी का निजात से हम के इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग बहुत परेशान रहते हैं, हम एक विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान लखनऊ में बना देते हैं। और उस अस्पताल के बारे में क्या हुआ, अभी तक वो पूरी तरह से फंक्शनल क्यों नहीं हुआ, इस पे गंभीर सवाल उठते हैं। सरकार जो है, एक तरफ योगी जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मैं क्यों आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आज ही योगी जी ने तमाम उद्योगपतियों से बात की और वो बताया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाकुंभ की वजह से उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है टर्म। अब ये थोड़ा मुझे इस दावे पे थोड़ा संदेह है, क्योंकि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने बताया था कि जीएसटी का कलेक्शन 2000 करोड़ रुपए कम हुआ था। वैसे अखिलेश यादव ने आज सरकार पर गंभीर तथ्यों के साथ सरकार पर गंभीर आक्रमण किए और उन्होंने एक तो उद्योगपतियों के यहाँ जो बड़ी संख्या में जीएसटी के छापे मारे जा रहे हैं, एक कानपुर में पान मसाला कंपनी है उसके यहाँ पिछले कई दिनों से छापे पड़ रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कई पान मसाला कंपनियां उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ रुख करने को सोच रही हैं और इन पान मसाला कंपनियों से उत्तर प्रदेश सरकार को न सिर्फ जीएसटी की बड़ी संख्या में जीएसटी मिलती है, बल्कि ये काफी रोजगार भी होता है। अब सरकार की जो व्यापारियों का, वो कह रहे थे जो व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। ये कानपुर में थे दिन में, कन्नौज में थे, लगातार दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार प्रदेश के हर एक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अभी आगरा गए थे, इटावा गए थे, कन्नौज गए थे, कानपुर गए थे और आज लखनऊ में थे तो पहुंच गए लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट और तहकीकात की, पूरा घूमे तो पता चला भैया बहुत सी चीजें जो 2017 में जितनी बनी थी उसमें बहुत ज्यादा काम ही नहीं हुआ। तो योगी सरकार, अभी एक जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि पिछले साल योगी सरकार ने 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। अब उस बजट में फरवरी तक सिर्फ 54% पैसा अलॉट किया गया है। अब आप सोचिए, क्या बजट में जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो सही होते हैं? क्योंकि विभिन्न विभागों को आपने सिर्फ 54% बजट दिया अप्रैल से लेकर जनवरी तक, तो कोई भी विभाग अगले 2 महीने में 46% बजट कैसे खर्चा कर देगा? स्वास्थ्य सेवाओं का मैं आज जिक्र करूंगा क्योंकि लखनऊ कैंसर संस्थान का तो आज अखिलेश यादव ने दौरा कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तर प्रदेश में बड़ा बुरा हाल है। हर रोज आपको खबरें मिलेंगी कि अस्पतालों में दवाएं नहीं है और जो तमाम जो अल्ट्रासाउंड है या सीटी स्कैन है या एमआरआई है, मशीनें काम नहीं कर रही हैं और पूरी दुर्व्यवस्था फैली हुई है। तो जो सरकार अपनी जनता को, अपनी 25 करोड़ आबादी को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाती है,
अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगी। तब तक, जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। योगी सरकार ने दावा किया था कि 40 लाख का करोड़ का निवेश का एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था आज से 2 साल पहले, फरवरी 2023 में। अभी तक ये नहीं पता चला कि उस 40 लाख करोड़ में से कितना निवेश एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में आया। एक वेबसाइट थी, वो बंद कर दिया गया। अब सरकार से सवाल पूछेगा पत्रकार, तो पत्रकार के ऊपर एफआईआर कर दो। तो इस वक्त आप सब जानते हैं कि कैंसर कोढ़ की तरह है, वो फैलता है। मतलब कैंसर का इलाज, कैंसर की अगर किसी को कैंसर हो जाता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए जब सरकारी धन से, ठीक है, अखिलेश यादव ने उसके बारे में सोचा, वो संस्थान बताए सरकार, आंकड़ा दे कि 2017 से लेकर 2025 में उसने कितनी कैंसर अस्पताल में क्या क्या नया जोड़ा, कितने मरीजों का इलाज हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कैंसर अस्पताल को कितने का बजट दिया गया। ये सरकार, योगी सरकार, 3 बेसिक क्षेत्रों में कोई जवाब नहीं दे रही है। शिक्षा का स्तर आप जानते हैं, तमाम बवाल हुआ, हल्ला मचा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन को लेके। बीच में खबर आई कि जो कई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद करने की बात हो रही है, उसको लेके विवाद उठा, तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। बेसिक शिक्षा का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, और योगी जी सिर्फ ये बताते रहते हैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्वीट करके कि अब तक महाकुंभ में 54 करोड़ या 55 करोड़ लोग नुकसान कर चुके हैं। खैर, इस बारे में कल फिर बात करूंगा। फिलहाल ये रिपोर्ट कैसे लगी बताइएगा जरूर। देखते रहिए खबर दस्तक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी रही तो बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।